झारखंड के 10वें राज्यपाल रमेश बैस भले ही महाराष्ट्र के लिए विदा हो गए हो, लेकिन वे राजभवन में एक ऐसा बंद लिफाफा छोड़ गए हैं जो राज्य की सियासत में कभी भी हलचल पैदा कर सकता है। यह लिफाफा पिछले साल 25 अगस्त को केंद्रीय चुनाव आयोग से राजभवन में पहुंचा था। दरअसल इस लिफाफे के अंदर जो चिट्ठी है उसके आधार पर यह तय हो सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खारिज हो जाएगी या बनी रहेगी। रमेश बैस ने चुनाव आयोग की इस चिट्ठी को बंद लिफाफा से बाहर नहीं आने दिया और इसके चलते हेमंत सोरेन की सरकार कई महीनों तक अनिश्चितताओं के भंवर में फंसी रही। झारखंड से जाते जाते उन्होंने कहा कि आने वाले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चाहे तो चुनाव की आई चिट्ठी के आधार पर फैसला कर सकते हैं। उन्होंने इस पर फैसला इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके राज्य की सरकार अस्थिर हो सकती थी। जाहिर है जब तक चिट्ठी का रहस्य नहीं खुलता तब तक हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर खतरे की तलवार लटकी रहेगी। मसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर पत्थर खदान की लीज आवंटन पर खड़ा हुआ विवाद से जुड़ा है। सीएम रहते हुए खदान की लीज लेने पर इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताते हुए हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर बीते साल फरवरी में भाजपा राज्यपाल रमेश बैस के पास पहुंची थी। राज्यपाल ने भाजपा की इस शिकायत पर केंद्रीय चुनाव आयोग में मंतव्य मांगा। इस पर आयोग ने शिकायतकर्ता भाजपा और हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर इस मामले में उनसे जवाब मांगा। दोनों के पक्ष सुनने के बाद चुनाव आयोग ने बीते साल 25 अगस्त को राजभवन को सीलबंद लिफाफे में अपना मंतव्य भेजा था। अनऑफिशियल ऐसी खबरें तैरती रही कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को दोषी मानते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। इसी वजह से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जानी तय है। राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग से आए सीलबंद लिफाफा में आई चिट्ठी पर चुप्पी साधे रखी और इससे राज्य में सियासती सस्पेंस और भ्रम की ऐसी स्थिति बनी कि सत्तारूढ़ गठबंधन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति एकजुटता जताने के लिए डिनर डिप्लोमेसी, रिजॉर्ट प्रवास और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत का प्रस्ताव पारित करने तक के उपक्रमों से गुजरना पड़ा था। आप इन सब के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगर इस चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।